इसके पहले जो किंगडम प्रोटिस्टा का जनरल कैरेक्टर पढ़े थे, किंगडम प्रोटिस्टा का क्या पढ़े थे, जनरल कैरेक्टर पढ़े थे। अब हम लोग वो जो किंगडम प्रोटिस्टा है उनको निम्न हेडिंगों में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले आया क्राइसोफाइट्स। क्या हो गया? क्राइसोफाइट्स। अब ये जो क्राइसोफाइट्स होते हैं, क्राइसोफाइट्स क्या हो गया? डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी। इसमें हम लोग पढ़ेंगे डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी। क्लियर हो गया? इसमें क्या होगा? डायटम्स और गोल्डन एल्गी आते हैं, इनको हम डेस्माइड्स कहते हैं। डेस्माइड्स क्या कहते हैं? डेस्माइड्स कहते हैं। आता है उसमें परीक्षा प्रश्न पूछता है कि डेस्माइड्स, तो हम कहेंगे डायटम एंड जो गोल्डन एल्गी होती हैं इनको हम क्या कहते हैं? डेस्माइड्स कहते हैं। ये जो होते हैं यानी कौन? क्राइसोफाइट्स जो होते हैं फाउंड्स इन फ्रेश वाटर, स्वच्छ जल में भी पाए जाते हैं, स्वच्छ जल में भी पाए जाते हैं। मैरीन वाटर कह दीजिए या मैरीन इनवायरनमेंट, यानी कि समुद्री जो वातावरण होता है उसमें भी ये पाए जाते हैं। ठीक है। साथ में क्या होते हैं? माइक्रोस्कोपिक। क्या होते हैं? माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यानी सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखे जा सकते हैं, नग्न आंखों से नहीं देखे जा सकते हैं। ये फ्लोट पैसिवली वाटर, ये पानी के साथ पैसिवली यानी निष्क्रिय रूप से जब पानी बहता है तो उस बहाव के साथ ये भी बहते रहते हैं। तो क्या कहते हैं? पानी के बहाव के साथ बहते रहते हैं, तो इनको प्लैंकटन कहते हैं। प्लैंकटन। क्लियर हो गया? ये पानी में क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर तो होते हैं। क्या होते हैं? यूनिसेलुलर एक कोशिकीय होते हैं और साथ ही साथ पानी के बहाव के साथ बहते रहते हैं। ये जो होते हैं इन्हें फोटो सिंथेटिक होते हैं, यानी कि ये प्रकाश संश्लेषण की सहायता से क्या कर सकते हैं? भोजन अपना बनाते हैं। जब फोटोसिंथेटिक हो गए तो इसको हम कह सकते हैं ऑटोट्रॉपिक। स्वपोषी होते। क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। क्लियर हो गया? अब ये देखेंगे कि क्या हो गया? ये स्वपोषी होते हैं। इनकी जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल में सिलिका पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सिलिका समझते ही हैं। इनमें सिलिका पाया जाता है और सिलिका पाए जाने की वजह से क्या पाया जाने की वजह से? सिलिका के पाए जाने की वजह से इनके मरने के बाद यानी कि लाइफ टाइम पूरा होने के बाद भी इनका क्या होता है? डिकम्पोजिशन नहीं होता। क्या नहीं होता है? डिकम्पोजिशन नहीं होता है, जिसके फलस्वरूप क्या होते हैं? ये समुद्र के तली के अंदर ये ऐसे ढेर सारा जमा होते रहते हैं। क्या हो जाते हैं? जमा होते रहते हैं, हेप के रूप जमा हो जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं हम लोग? डाइटोमेशियस अर्थ आता है कमेंट करने के लिए। क्या करने के लिए? कमेंट यानी टिप्पणी लिखने के लिए। तो डाइटोमेशियस अर्थ क्या होता है तो कमेंट करिए। तो कहेंगे डाइटोमेशियस अर्थ क्या है? क्राइसोफाइट्स, यानी कि किंगडम प्रोटिस्टा के यूनिसेलुलर जीव होते हैं, जिनके सेल वॉल में क्या होता है? सिलिका पाया जाता है और सिलिका पाए जाने की वजह से इनके मृत्यु के पश्चात भी उसका डिकम्पोजिशन नहीं होता है। डिकम्पोजिशन नहीं होता है तो समुद्र के तली के अंदर इनका धीरे धीरे क्या होता है? जमा होता जाता है और उसपे उसी जमाव के जो संरचना होती है उसी को हम क्या कहते हैं? डाइटोमेशियस अर्थ कहते हैं। तो डाइटोमेशियस अर्थ किससे रिलेटेड है? तो डायटम्स और गोल्डन एल्गी से, या कह सकते हैं ये क्राइसोफाइट्स से। क्लियर हो गया? सिलिका पाया जाता है, इसके वजह से ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सिलिका ये इनका डिकम्पोजिशन नहीं होता। बात समझ में आया? अब ये क्या काम करता है? तो डाइटोमेशियस अर्थ का जो होता है पॉलिशिंग समझ रहे? चमकाने से लिए होता है। फिल्ट्रेशन ऑफ
फिल्ट्रेशन ऑफ आयन, ठीक है। तेल जो छाना आता है, तेल को उससे अलग करते हैं तो फिल्ट्रेशन ऑफ आयन। तेल क्या करते हैं, तेल के छानने में सीरम, जो सीरम बनाया जाता है मेडिसिन में, उसमें क्या करते हैं, इसको छानने का काम करते हैं। ये डाइटोमेशियस अर्थ होता है तो इसमें ये छानने का काम होता है। क्लियर हो गया, ठीक है, ओके। ये क्रायोसोफाइट्स के बाद पढ़ेंगे। इसका दूसरा जो है ये डाइनोफ्लैजिलेट्स। कौन है, डाइनोफ्लैजिलेट्स। किसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, किसकी चर्चा कर रहे हैं हम लोग, प्रोटिस्टा का। किसका, प्रोटिस्टा का। हम लोग उसके और डिवीजन को हम लोग पढ़ रहे हैं, उसके भाग को पढ़ रहे हैं। तो उसमें ये है डाइनोफ्लैजिलेट्स। ये देखिए डाई का मतलब होता है टू, डाई का मतलब टू है, और फ्लैजिलेट्स यहां से करेंगे, फ्लैजिलेट्स फ्लैजिला से बना हुआ है। यानी कि ये जो जीव होते हैं, जो यूनिसेलुलर जीव होते हैं, ये इनमें मोस्टली यानी सामान्यता अगर देखेंगे तो सब में दो फ्लैजिला पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, दो फ्लैजिला पाया जाएगा। आप फ्लैजिला समझते ही है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है जिसकी सहायता से जीव क्या करता है, गमन करने का काम करता है। तो इसमें सब में क्या होता है, दो फ्लैजिला पाया जाता है, इसलिए इसका नाम रख दिया गया है डाइनोफ्लैजिलेट्स। क्लियर हो गया। ये जो मोस्टली जो होते हैं, मोस्टली यानी कि सामान्यतः मैरीन होते हैं, समुद्र जलीय में पाया जाता है। किसे पाए जाते हैं, मैरीन होते हैं। और ये फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक यानी कि प्रकाश संश्लेषी होते हैं। क्या होते हैं, प्रकाश संश्लेषी होते हैं, ठीक है। ये जो होते हैं येलो ग्रीन, क्लियर हो गया, येलो ग्रीन ब्लू, यानी कई कलर में पाए जाते हैं, कई रंगों में ये पाए जाते हैं। तो इसके पीछे यही कारण है कि अलग अलग प्रकार के इसमें पिगमेंट यानी रंग कण पाया जाता है, जिसके वजह से पिगमेंट यानी कि रंग कण पाया जाता है, जिसके वजह से क्या होता है, ये अलग अलग रंग के दिखाई देते हैं। बात समझ में आया। इनका जो सेल वॉल होता है उसमें भी क्या होता है, सेलुलोज पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सेलुलोज पाया जाता है। अब ये देखिए इसमें क्या होता है, एक रेड है, इसका नाम है, एक रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स है, जिसका नाम है डाइनोफ्लैजिलेट्स है गोनाउलेक्स, ठीक है। ये क्या है, रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स, ठीक है, रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स है। ये क्या करता है, बहुत तेजी से ग्रो करता है, रैपिड ग्रो, मल्टीप्लीकेशन करता है, बहुत तेजी से इसकी संख्या बढ़ती है। और साथ ही साथ इसमें रेड कलर का पिगमेंट पाया जाता है, जिसके वजह से समुद्र का जल रेड दिखाई देता है। क्या करता है, रेड दिखाई देता है, यानी कि इसके रेड पिगमेंट के कारण। क्लियर हो गया। साथ ही साथ यह क्या करता है, ये टॉक्सिक सबस्टेंस यानी कि विषैला टॉक्सिक सबस्टेंस पदार्थ स्रावित करता है, जिसके वजह से अन्य जो जीव जंतु रहते हैं, वहां पे छोटे छोटे मरीन जीव जंतु रहते हैं, वो मर जाते हैं, उनपे टॉक्सिक इफेक्ट पड़ता है। क्या करता है, टॉक्सिक इफेक्ट करता है। एक और बात विशेष देखा जाए कि जो डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं, इनमें रंग होने के कारण क्या होता है, रंग होने के कारण इसे बायोल्यूमिनेसेंट कहते हैं, बायोल्यूमिनिसेंट, सेंस सीई, बायोल्यूमिनेसेंस, ठीक है। बायो का मतलब जीव और ल्यूमिनेंस का मतलब प्रतिदीप्ति, यानी कि ये अंधेरे में दिखाई देते हैं, ठीक है। इसलिए इसमें क्या होता है, नाइट लाइट। क्लियर हो गया, नाइट लाइट के नाम से भी इसको जानते हैं। क्लियर हो गया। तो ये रात में चमकते हैं, बात समझ में आ गया। तो रात में चमकते हैं, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस।
क्लियर हो गया। तो प्रश्न बहुत आता है क्वेश्चन कि बायोल्यूमिनेसेंस क्या होता है, तो आप समझ देंगे कि बायोल्यूमिनेसेंस में क्या पता हो गया कि जो डायनोफ्लाजेलेट होते हैं वही रात को क्या कहते हैं, चमकते हैं, और चमकने की वजह से इनको क्या कहते हैं, नाइट लाइट भी कहते हैं या बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। कौन हो गया, किसमें हो गया, डायनोफ्लाजेलेट्स की वजह के कारण। साथ ही साथ इसकी ढेर सारी प्रजातियों को जो स्नेल वगैरह होते हैं, मोजेस यानी कि जो घोघा प्रजाति होते हैं, वह सब इनके प्रजातियों को क्या करते हैं, खाने का काम करते हैं, भोजन के रूप में इनको खा लेते हैं। क्लियर हो गया। तो इसको ये हो गया आपका डायनोफ्लाजेलेट्स।